सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे 25 बोल के वर्णन में ये आगे का वीडियो। पहले हमने पहले बोले गतिचार ये वर्णन शुरू किया था, उसमें नरक गति का वर्णन चल रहा है। उसमें अभी तक जो हमने देखा वो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। नरक अधोलोक में है, मतलब नीचे है। 7 अलग अलग प्रकार की नरक बताई हुई है और भगवान ने उन 7 नारकियों के नाम भी बताए हैं, जैसे घम्मा, मंशा, शीला आदि। और 7 नारकी के गोत्र भी बताए हैं, जैसे रत्न प्रभा, शर्कर प्रभा, वालुका प्रभा आदि, जो हम पहले सेशन में देख चुके हैं। अब आगे ये जो 7 नरक बताई है जो अधोलोक में है, वो कितनी मोटी है तो भगवान बताते हैं पहली नारकी 1,80,000 योजन की मोटी है। वैसे ही दूसरी नारकी 1,32,000 योजन की मोटी है। हम पिछले सेशन में देख चुके हैं तीसरी, चौथी आदि। और 7वीं नारकी 1,08,000 योजन की भगवान ने बताई हुई है। अब आगे चलते हैं तो पहली नारकी जो है उसमें 13 प्रतर और 12 अंतर आए हुए हैं। प्रतर मतलब आप एक कल्पना करिए कि एक बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में जैसे स्लैब्स होते हैं उसको कहेंगे हम प्रतर, और जो फ्लैट्स होते हैं जहां पर मनुष्य रहते हैं, हम लोग रहते हैं, उसको हम कहेंगे अंतर। तो पहली नारकी में 13 प्रतर आए हुए हैं और 12 अंतर आए हुए हैं। दूसरी नारकी में अब दो दो कम करना है आपको, तो 13 प्रतर के जगह पे हम बोलेंगे 11 प्रतर और 12 अंतर के जगह पे बोलेंगे 10 अंतर। तो उसी तरह करते करते पहली नारकी में 13 प्रतर, दूसरी नारकी में 11 प्रतर, तीसरी नारकी में 9 प्रतर, इसी तरह से 7वीं नारकी में 1 प्रतर है। और क्योंकि 1 प्रतर है तो वहां पर कोई अंतर नहीं आएगा। ये भी हमने पिछले सेशन में देखा था। अब आगे नरक गति के जीव प्रतरों में रहते हैं। जो आपको पहली नारकी में 13 प्रतर बताए, उन 13 प्रतरों में नरक गति के जीव निवास करते हैं, वहां पर वे उत्पन्न होते हैं। और उसी तरह से अन्य नरक में भी प्रतरों में ही नरक गति के जीव उत्पन्न होते हैं। और जो अंतर बताया है, सिर्फ पहली नारकी के अंतरों में भवनपति के भवन आए हुए हैं। हमारा आगे पहले बोले गतिचार में आगे देवगति का वर्णन आएगा, उसमें देवगति के 4 विभाग किए हुए हैं। देवगति के 4 निकाय या 4 प्रकार बताए हुए हैं: भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो इन 4 निकायों में से भवनपति के जो देवता है वो पहली नारकी के अंतरों में रहते हैं। भवनपति के कितने भेद है? 10 भेद है, जैसे असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उददी कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार और स्तनित कुमार। ये 10 भेद भवनपति के हैं। तो हमारे पास पहली नारकी में अंतर कितने हैं? 12। और भवनपति के प्रकार कितने हैं? 10। तो हम 12 अंतरों में से ऊपर के 2 अंतर को खाली रखेंगे और बाकी के जो 10 अंतर रहे उसमें हम 10 भवनपति के भवन बताएंगे। अर्थात तीसरे वाले अंतर में पहले वाला भवनपति के भवन आए हुए हैं, चौथे वाले अंतर में दूसरे प्रकार के भवनपति के भवन आए हुए हैं। इसी तरह से 12वें नंबर के अंतर में 10वें नंबर के भवनपति के भवन आए हुए हैं। अब आपको स्क्रीन के ऊपर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, आपको सामने दिखेगा। ये है पहली नारकी का पिक्चर। आपको सामने दिख रहा है मेरू पर्वत, ठीक है? ये है मेरू पर्वत ऊपर। मेरू पर्वत कहाँ पर है? धरती के ऊपर आया हुआ है। वो धरती, उसी धरती के ऊपर हम भी रह रहे हैं। इसका मतलब हम पहली नारकी के छत के ऊपर निवास करते हैं। आप और मैं, हम मनुष्य कहाँ पर निवास करते हैं? हम पहली नारकी के छत के ऊपर, मतलब छत पर निवास करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पहली नारकी की तरफ। तो ये है पहली नारकी का पिक्चर जो सामने आपको दिख रहा है। अब ये जो ब्राउन कलर में ड्रॉ किया हुआ है एक पाइप के समान, तो वो ब्राउन कलर अर्थात प्रतर। तो आप गिन लेना, लेफ्ट साइड में दिया हुआ है 13 प्रतर है, जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है। प्रतर कितने हैं? 13। मैं उसको जूम करता हूं, ये है 13 प्रतर। लेफ्ट साइड में आप देखना प्रतर नंबर 13, और उसका एरो कहाँ पर है? ब्राउन कलर का जो ड्राइंग है वहां पर है।
तो उसको हमने स्लैब कहा था। और इन प्रतरों के बीच का जो अंतर है, मतलब ये जो गैप है, उसको अंतर कहते हैं। तो 13 अगर प्रतर है तो अंतर कितने आएंगे? 12 अंतर आएंगे। और जैसे आपको बताया कि 12 अंतरों में से वे ऊपर वाले 2 अंतर को खाली रखना है। ये पहले भी सेशन में बता चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। पहले 2 अंतरों को खाली खाली रखा। खाली रखा मतलब वहां पर भवनपति के भवन नहीं है। अब भवनपति के भवन तीसरे अंतर से शुरू होते हैं। तो तीसरे अंतर में पहले वाला मतलब राइट साइड में आप देखना असुर कुमार नाम लिखा हुआ है। तो असुर कुमार नाम के भवनपतियों के भवन तीसरे नंबर वाले अंतर में आए हुए हैं। तो इसी तरह हम नीचे चलेंगे तो आखिरी में आएगा जो 12वां अंतर है। 12वें अंतर में 10वें नंबर का जो भवनपति है अर्थात स्तनित कुमार, उनके भवन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी पहली नारकी। तो इस तरह से अब पहली नारकी का थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये जो येलो कलर में नीचे ड्रॉ किया हुआ है, पहले तो ग्रीन कलर में है फिर येलो कलर में है, ये आपको दिखेगा। ये है घनोदधी, ये है घनवात और ये है तनुवात। घनोदधी मतलब दधी मतलब पानी और घन मतलब ठोस, मतलब ये ठोस पानी का लेयर है। और वो चारों तरफ से, ये देखना आप ग्रीन कलर चारों तरफ से ड्रॉ किया हुआ है। ग्रीन कलर चारों तरफ से ड्रॉ किया हुआ है। इसको आपको 3 डायमेंशनल इमेजिन करना है। घनोदधी के बाद है घनवात या घन वायु। घन मतलब ठोस और वायु मतलब हवा। तो ये थोड़ी सी ठोस हवा है, ये भी चारों तरफ से ड्रॉ की हुई है। इसके भी माप आए हुए हैं कि ये कितनी मोटी है वगैरह वगैरह सब आए हुए हैं। अब आगे है तनुवात। तनु मतलब पतली, तनु का अर्थ होता है पतली। तो सिद्धशिला जो है जिसके ऊपर सिद्ध भगवान रहते हैं, ऊपर मतलब सिद्धशिला से थोड़े दूर है, उस सिद्धशिला के ऊपर बैठे हुए नहीं है, वहां से दूर है। तो वो जो सिद्धशिला है उसका एक नाम तनु भी है और दूसरा नाम तनु तनु भी है। तनु मतलब पतले या पतला। तो ये जो वायु है ये पतली वायु है। उसके पहले तो घन वायु थी, मतलब थोड़ी सी ठोस वायु थी, और उसके बाद पतली वायु। इस वायु का लेयर भी चारों तरफ से है, मतलब इस पृथ्वी के पिंड को, पहली नारकी के पृथ्वी के पिंड को इन लेयर्स ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। और उसके बाद आएगा आकाश। ये आकाश जो है वो खाली नीचे आएगा। आकाश को चारों तरफ नहीं समझना, आकाश मात्र नीचे आएगा। तो पहले सेशन में आपको बता चुके हैं कि पहली नारकी का सेट होगा। तो पहली नारकी के सेट में क्या क्या आएगा, एक मिनट, पहली नारकी का एक सेट कर लेते हैं हम। तो उस पहली नारकी के सेट में क्या आएगा, पहली नारकी का पृथ्वी पिंड, मतलब वो पृथ्वी काय का, जैसे बड़े बड़े पर्वत होते हैं वैसे ये बड़ी सी चट्टान है। पृथ्वी काय कितनी है, 1,80,000 योजन की मोटी। अब योजन को आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 4,800 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 योजन इज इक्वल टू 4,800 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर कितने योजन बताए, 1,80,000 योजन। तो आप मल्टीप्लाई बाय 4,800 करेंगे तो आपको किलोमीटर में आंसर आएगा। इतनी गहरी वो पहली नारकी का पृथ्वी पिंड है। उसके बाद घनोदधी है, आपको बताया, तो घनोदधी है 20,000 योजन की मोटी। उसके बाद है घनवात। घनवात है असंख्य कोटाकोटि योजन का। असंख्य मतलब इनन्यूमेरेबल, बहुत बड़ा है। हम छदमस्त उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, केवल ज्ञानी अवधि ज्ञानी ही उसको जान सकते हैं, विशिष्ट ज्ञानी जान सकते हैं। और घनवात के बाद आएगा तनुवात। तन मतलब पतली और वात मतलब वायु। वो कितनी मोटी है, वो भी असंख्य कोटाकोटि योजन की है। और उसके बाद आएगा आकाश। आकाश कितना मोटा है, असंख्य कोटाकोटि योजन का। ये बात हम पहले सेशन में देख चुके हैं, आपको खाली एक बार से रिकॉल करने के लिए यहाँ पर बता दिया। अब आगे चलते हैं, प्रतर बता दिए हैं। प्रतरों में नरक गति के जीव रहते हैं। अब प्रतरों में और क्या आया हुआ है, तो भगवान फरमाते हैं कि इन प्रतरों में नरकावास आए हुए हैं। क्या आए हुए हैं, नरकावास। नरकावास मतलब नरक के जीवों का वास। जहां पर नरक गति के जीव निवास करते हैं उसको नरकावास कहते हैं।
तो नरकावास मतलब क्या? आप कह सकते हैं कि भाई जैसे ये एक भारत है, इंडिया, तो उसकी एक पर्टिकुलर बॉर्डर है, तो उसको हम नरकावास कहेंगे। नरकावास मतलब कंट्री, समझ सकते हैं, एक बड़ी सी कंट्री और जिसकी एक पर्टिकुलर बॉर्डर है। तो इंडिया की अलग बॉर्डर है, अमेरिका की अलग बॉर्डर है, कुछ बड़े हैं कंट्रीज, कुछ छोटे हैं। उसी तरह नरकावास आए हुए हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। अब कितने नरकावास आए हुए हैं? तो भगवान कहते हैं कि सातों नारकी मिलाकर टोटल अगर करे तो 84 लाख नरकावास भगवान ने बताए हैं। जो हम प्रतिक्रमण में या खमत खामना करते हुए 84 लाख जीव योनियों से खमत खामना करते हैं, वो 84 लाख योनि वो अलग है। यहाँ पर आपको नरक गति में आए हुए नरकावासों की संख्या बता रहे हैं, वो भी 84 लाख नरकावास है। तो भगवान ने इसमें आगे बताया कि पहली नारकी में कितने हैं? तो भगवान बताते हैं पहली नारकी में 30 लाख नरकावास है, दूसरी नारकी में 25 लाख नरकावास है, तीसरी नारकी में 15 लाख नरकावास है, चौथी नारकी में 10 लाख नरकावास है, पांचवी नारकी में 3 लाख नरकावास है, छठी नारकी में 99,995, मतलब 1 लाख में से 5 कम करना है। और जो 5 कम किए वो कहां पर आएंगे? वो सातवीं नारकी में आएंगे। तो सातवीं नारकी में 5 नरकावास बताए हुए हैं। तो आप अगर इसकी टोटल करेंगे, 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, फिर 99,995 और 5, इसकी आप अगर टोटल करेंगे तो उसकी टोटल आएगी 84 लाख। अर्थात सातों नारकी को मिलाकर 84 लाख नरकावास आए हुए हैं। अब जैसे आपको बताया कि ये नरकावास जो है वो एक भारत के एक कोई पर्टिकुलर कंट्री के जैसा आप समझ सकते हैं। तो कोई कंट्री बड़ी और छोटी होती है, उसी तरह से नरकावास भी, कुछ नरकावास बड़े होंगे, कुछ नरकावास छोटे होंगे। तो भगवान को अगला प्रश्न पूछा गया कि अहो भगवंत, ये जो नरकावास आपने बताए, ये नरकावास कितने लंबे और कितने चौड़े हैं? जैसे आपको पता है इंडिया, तो इंडिया अमुक अमुक किलोमीटर लंबा है, अमुक अमुक किलोमीटर चौड़ा है, उसका माप आया हुआ है। उसी तरह गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, तो भगवान ने उत्तर में फरमाया, हे गौतम, ये जो नरकावास है वो 2 प्रकार के आए हुए हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो 2 कौन से प्रकार है? पहला प्रकार है संख्य योजन वाले और दूसरा प्रकार है असंख्य योजन वाले। पहला कौन सा हुआ? संख्य योजन वाले। मतलब जो संख्य मतलब उसकी कोई संख्या है जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे मान लो 1 लाख योजन के है लंबे चौड़े, या मान लो 45 लाख योजन के है लंबे चौड़े। तो इस तरह से संख्य योजन वाले हैं। और दूसरे जो है, दूसरे प्रकार के, वो असंख्य योजन वाले हैं। असंख्य मतलब इन्यूमरेबल। अब असंख्य किसको कहना? आप जब डाला पाला का थोकड़ा करेंगे, जो अनुयोग द्वार सूत्र में आया हुआ है, उससे आपको असंख्य और अनंत की जो जो मापदंड है कि उसका अच्छी तरह से खुलासा होगा। तो यहाँ पर खाली आपको इतना समझना है कि असंख्य मतलब इन्यूमरेबल। आप और मेरे जैसे छद्मस्त इस असंख्य की संख्या को नहीं गिन सकते हैं, मात्र विशिष्ट ज्ञानी को ही ये ध्यान में आता है। तो पहला हो गया संख्य योजन वाले, दूसरा हो गया असंख्य योजन वाले। अब आपको याद रखने के लिए आसान है कि संख्य योजन वाले कितने रहेंगे। टोटल तो 84 लाख है, तो संख्य योजन वाले कितने और असंख्य योजन वाले कितने? तो आपको सीधा सा गणित करना है। 20% जो है वो संख्य योजन वाले रहेंगे। अर्थात 84 लाख का आप 20% करो तो 16,80,000 आएगा। तो 16,80,000 नरकावास संख्य योजन के हैं और बाकी के रहे हुए नरकावास असंख्य कोटा कोटि योजन के हैं। तो इस तरह से भगवान ने नरकावासों का वर्णन बताया हुआ है। अब नरकावास संबंधित और थोड़ा सा विवेचन, और नरक गति के जीव इनके अंदर कैसे उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने के बाद वो वहां पर कितने देर तक रहेंगे,
उनका आयुष्य कितना रहेगा और वहां पर वे रहकर क्या करते हैं, इसका वर्णन हम अगले सेशन में देखेंगे। आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा साधर्मिक भाई को या अपने जैन के जो भी ग्रुप्स है उसके ऊपर शेयर करें, ताकि अन्य हमारे भाई बहन भी, श्रावक श्राविकाएं भी इसको, जिन वाणी का लाभ लेकर अपने जीवन का उद्धार कर सके। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को जय जिनेन्द्र, खमत कामना।